लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव 2020 बिहार विधानसभा चुनाव एक परिवर्तन चाह रहा है। एक नया विकल्प के तौर पे लोग को देखा जा रहा है। क्या है विकल्प? बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर 15 साल बाय 15 साल का हिसाब मांग रही है जनता। बताने के लिए नेताओं के पास कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ दिख नहीं रही है धरातल पे। विकल्प के तौर पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समस्तीपुर की जनता क्या अविनाश कुमार बादल को देखती है? हम जानने की कोशिश करते हैं समस्तीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी अविनाश कुमार के साथ। नमस्कार, मैं कैसर खान, आप देख रहे हैं लाइव समस्तीपुर समाचार। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ समस्तीपुर विधानसभा 133 से निर्दलीय प्रत्याशी अविनाश कुमार बादल। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनका मुद्दा, क्या है उनका एजेंडा चुनाव के अंदर, और क्या उन्हें लोग जो है समस्तीपुर की जनता उन्हें विकल्प के तौर पर देखती है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्तीपुर की जनता विकल्प के तौर पे अविनाश कुमार बादल को देखती है? निश्चित रूप से देखती है। निरंतर 2 महीने से अधिक समय हो गए हम लोगों के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, और जनता जो है पारंपरिक राजनीति से तंग आ चुकी है। जनता इस चीज़ को समझ रही है कि हमारा उपयोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक ही है। चुनाव के बाद आम जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है। अगर विकास की बात करें तो क्या सड़क और नाला निर्माण, क्या समाज में बस इसी विकास की आवश्यकता है? अगर सिर्फ सड़कें बनवाना और नालों का निर्माण करवाना अगर विकास कार्य के अंतर्गत आता है तो मुझे लगता है फिर विधायक और सांसद की कोई आवश्यकता नहीं है। वो काम हमारे मुखिया जी और वार्ड पार्षद भी करवा सकते हैं। जनप्रतिनिधि का काम है जनता के बीच में, जनता के सुख दुख के लिए काम करना, उनके बीच में उपस्थित रहना। मतलब हमारा नेता ऐसा होना जिससे कि हम आसानी से संवाद कर सके, उनसे बात कर सके, उनसे जब मिलना हो तो मिल सके। ऐसा ना हो कि जब पब्लिक मिलने जाए, आम लोग जब मिलने जाए तो मालूम चले नेताजी घर पर रहते हुए बता रहे हैं कि घर पे नहीं। समस्तीपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ के विधायक भी है, जिला प्रशासन भी, उसके बावजूद भी समस्तीपुर में जल निकासी को लेकर काफी परेशानी हो रही है शहरवासियों को। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ नगर क्षेत्र में आपस में एक दूसरे के साथ लोगों का संवाद नहीं है। नगर के जो हमारे वार्ड पार्षद हैं जितने भी और विधायक जी, इन लोगों का आपस में गुटबाजी है, कोई पिछड़ता बनता नहीं है। अलग अलग खेमे को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इस कारण से क्या है कि कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में रहते हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगतती है। ये कोई जल जवाब की समस्या आज की नहीं है। आज चुनाव आया है तो ये मुद्दा थोड़ा उठा है, नहीं तो ये जल जवाब की समस्या हम तो बचपन से देख रहे हैं। अब तो सड़कें बन गई, थोड़ी गलियां ऊंची हो गई। पहले की स्थिति में तो पूरा समस्तीपुर का स्थिति खराब ही रहता था। बीएड कॉलेज की जो आज परिस्थिति है, बीएड कॉलेज की परिस्थिति आज नई नहीं है, बहुत पुरानी परिस्थिति है, मैं बचपन से देख रहा हूँ। लेकिन क्या है कि पहले के समय में जो पानी आता था वो अगल बगल के खाली जगहों में भर जाया करता था। अब लगभग जमीनें भर चुकी हैं, मकान बन चुके हैं उस पर। नालियां जो बन रही हैं वो बिना किसी प्लानिंग के नाली बन रही है। पुराना नाला जो पहले का नाला बना हुआ है वो ही ऊंचा है, बाद का नाला नीचा बन रहा है, नीचे का पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो बिना कोई रोड मैप के, बिना प्लानिंग के अंधाधुंध विकास कार्य, लूट का एक माध्यम बना हुआ है, जिसके कारण शहर में जल जमाव की समस्या है और लोग मजबूर हैं। नगर परिषद भी बिल्कुल बेशर्म है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तक नहीं करवा पाते हैं वो पानी खत्म होने के बाद, पानी उतरने के बाद। पूरे कोरोना काल में सैनिटाइजर के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया गया, कोई सैनिटाइजर नहीं किया गया, सिर्फ ठगा गया। तो हमारा स्थानीय मुद्दा में तो शहर के अंदर सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि जल जमाव से लोग त्रस्त हो चुके हैं। जो इसका जाम का जो समस्या है हमारे शहर का, हमारे यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जाम की समस्या है, जाम की समस्या को लेकर भी लोग बहुत परेशान है। शहर में जो भोला टाकीज गुमटी है, भोला टाकीज गुमटी जो है, गुमटी के इस पार धर्मपुर के इलाके के रहने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि किसी शराब को झेल रहे हैं। अगर 10 मिनट के लिए आपको कोई काम है धर्मपुर पंजाबी कॉलोनी से कि आप कचहरी जाकर आ जाना है, बैंक जाकर आ जाना है, तो आपको घंटा 2 घंटा लगेगा। और चिलमिलाती धूप हो या बरसात हो, भोला टाकीज गुमटी, उस पर खड़े रहने को लोग मजबूर हैं। जबकि ये काम सिर्फ विधायक का ही नहीं है,
ये काम वार्ड पार्षदों का भी है, उनके शहर की बात थी। सभी लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन सभी लोगों को अपनी अपनी राजनीति की पड़ी है। जनता इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आती है, जनता का भला इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आता है। ये काफी शर्म की बात है। अविनाश कुमार बादल अगर एक विकल्प के तौर पे समस्तीपुर की जनता अगर उन्हें आशीर्वाद देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी उनके लिए क्या होगी? शहरी क्षेत्र अगर सुदृढ़ हो, शहरी क्षेत्र अगर यहाँ व्यापार को बढ़ावा मिल रहा हो, शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को दूर किया जा सके, यहाँ के जल जमाव की समस्या को दूर किया जा सके, तो यहाँ आसपास के क्षेत्रों का विकास और बढ़ेगा। नए व्यापारियों को यहाँ अवसर मिलेगा आने का। नए व्यापारी भी जो है दुकान और अलग अलग तरह की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे ताकि अन्य और भी लोगों को नौकरी मिले। है कि आपकी कितनी है तैयारी और समस्तीपुर विधानसभा पे किस पे पड़ेंगे आप भारी? भारी तो सब पे पड़ेंगे, कारण कि कुछ लोगों को ये लगता है कि इस कुनबा का वोट काटेगा, कभी कोई उस कुनबा का वोट काटेगा, तो ये हिंदुवादी है, खाली हिंदू का वोट आएगा। तो इसको अलग अलग तरीके का विचार है, जातीय समीकरण लोग निकालते हैं। तो हम अगर हिंदुवादी छवि को लेकर चलने वाले हैं तो मुझे जातिवाद से कोई लेना देना है नहीं। हम धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो जातीय समीकरण वगैरह से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे काम को लेकर मुझे लगता है कि इस बार समस्तीपुर की जनता मुझ पर विश्वास जताएगी और वो हर भेदभाव को भुलाकर एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम करेगी जो समाज के लिए विगत 5 वर्षों से खुद के प्रयास से काम कर रहा है। मेरे अंदर जो आत्मबल है, मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति है और मेरे सहयोगी साथी जिन्होंने मुझ पर अटूट विश्वास किया, हमारे हर एक कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम को सफल बनाया, हमारे शक्ति को छीन नहीं होने दिया, हमें हर सदैव हमारा मनोबल बढ़ाए रखा। मैं उन सभी लोगों के साथ से पूरे मजबूती के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरा हूँ और पानी पिलाकर दम लूंगा। किसको पिलाना है पानी? स्थानीय जो भी ऐसे बड़े पार्टी के नेता है, हम सभी लोग। यहाँ 10 साल से राजद के विधायक है और इस बार अस्मिक देवी जो पूर्व सांसद है वो भी मैदान में है, और एक तरफ जो है कि पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान जी जो लोजपा से आए हैं, तो किन पे आप भारी पड़ने वाले हैं? उन लोगों पर जो लोग समाज के लिए काम नहीं किए हैं। मैं उन लोगों पर भारी पड़ूंगा जिन्होंने अस्पताल में जाकर अपने पार्टी पॉलिटिक्स के लिए कुछ लोगों को सेव संतरा खिलाकर फोटो खिंचवाया है, जबकि उसी अस्पताल में एक शौचालय नहीं है, उसी अस्पताल के बाहर में सुलभ शौचालय में लोग जाने को मजबूर हैं, अस्पताल के अंदर चापाकल की व्यवस्था की कमी है, अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक की व्यवस्था को कभी वो नेता लोग देखने नहीं गए, समस्तीपुर शहर में जो जाम की स्थिति है कभी उस पर आवाज नहीं उठाए, शहर के समस्तीपुर में धर्मपुर ही नहीं जिले के कई जगहों पर अवैध बूचर खाने चल रहे हैं जहां गौ हत्या होती है, उस पर कभी आवाज नहीं उठाए हैं। गौशाला की व्यवस्था के लिए कभी कोई काम नहीं किया गया किसी सांसद विधायक के द्वारा। बेशर्म लोग हैं। मैं इन लोगों का तो अपराध पर भी कुछ बोलना नहीं होता है, इनको लगता है ऐसा कि हमारे बोलने से हमारा वोट खराब हो जाएगा, तो इन लोगों का कुनमा ही वैसे लोगों के विधायक जी जो है यहाँ के उनके आसपास की परिस्थिति आप देख लीजिए। धर्मपुर का पीछे का मोहल्ला इस्लामिया कॉलोनी का एरिया, उस बीच में लोगों का रहना दूभर है। गर्मी की स्थिति आने पर जेडके मेमोरियल हॉस्पिटल और जाकिर हुसैन अस्पताल है, वहाँ नाक देना मुश्किल। आखिर में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और विधानसभा 133 के मतदाताओं को? उजले कपड़ों में काला दिल रखने वाले लोग हैं, उनसे सावधान होकर अपने मन से अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए, अपने वोट को बर्बाद नहीं कीजिए। भले आपका कैंडिडेट जीत जाए या हार जाए, आपको बाद में अफसोस नहीं होगा। आप अपने मन को तसल्ली दे पाएंगे कि आपने अपने व्यक्ति को वोट दिया, अपने अपनों को वोट दिया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बात कर रहे थे अविनाश कुमार बादल जो हिंदू पुत्र संगठन से है और समस्तीपुर विधानसभा 133 से निर्दलीय उम्मीदवार है। तब तक आप बने रहें समस्तीपुर से कैसर खान के साथ।